करुद्वार, चीरफाड़, मेहनत कश, अरे बाप रे, सुनहरी कील, पितृदेव संग्राशनम, प्रकाशित भवा, तुमसे प्यार करता हूँ रिब्बो, अस्कबार का कैदी, कैप्टन अमेरिका, मेरा कंपोस्ट चुराया साला, बदजात कहीं के, तुम्हारे लिए चाचा, एक्सपेक्ट्रो पेट्रोनम, निरस्त्र भवा, इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो रे? स्कूल फाइट्स ऐसी ही अजीब सी फाइट हो रही होती है स्कूल में, सबको ऐसा लग रहा होता है कि वही है क्लास का हैरी पुत्र। तुमने बचपन में झगड़े जरूर किए? नहीं, या फिर सोचा तो होगा ही? नहीं ब्रो, देखा तो कम से कम होगा ही। नको। और तुम्हें तभी पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली किस चीज के लिए लड़ना होता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या फिर किसी और के लिए। देख, वो मेरी है, सीमा मेरा सच्चा प्यार है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तो मोहब्बत करता हूँ उससे। और वहाँ पे तुम सोच रहे होती कि काश तुम्हारे लिए भी ऐसे कोई लड़ जाए। लोंडे नहीं, लड़कियाँ, क्या तुम मेरा हबी बनोगे प्लीज? मेरा है, छोड़ो उसे। तो बचपन में मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैं किसी को भी गाली दे देता था। वो अलग बात है कि मैं हर किसी से मारे खाता था। मुझे बहुत छोटी उम्र में पता चल गया था कि देखने में जो मजा है वो करने में नहीं है। झगड़े साला कुछ दिखता ही नहीं था, हर कोई आके आग पर ही मारता था। आग इतनी सूझ जाती थी, ऊपर से घर में अलग छुप छुप के रहना पड़ता था। ये आग क्यों सूझी है तेरी? कुछ नहीं मम्मी, वो मधुमक्खी ने काट लिया था। स्कूल में झगड़े अलग ही लेवल पे होते हैं। कोई क्लास में आगे बैठने के लिए लड़ रहा है तो किसी ने कंपोस्ट चुराया इसलिए हो रहा है। साले बंटी ने इस बार भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा बोलकर एग्जाम में सप्लीमेंट लेके अभी भी एग्जाम लिख रहा है। आने दे, उस साले को दिखा दूंगा। हाँ दिखा देना, पर दिखाना क्या उसको? हर किसी के पास उसका एक हथियार होता था, जैसे कि अपने नाखून। तो कुछ बच्चे बाल खींचने में एक्सपर्ट थे और कुछ बच्चे जो हाथ में आए वो फेंक के मारते थे। अरे ये भी रख ले, वो नहीं सुनेगा तो उधर ही ठोक डालेंगे साले को। अरे उसे हमें बस डराना धमकाना है, उसे जान से नहीं मारना है। तूने जो किया वो बहुत गलत किया है, तू माफी मांग ले वरना अंजाम बुरा नहीं होगा। सॉरी। अरे ऐसे कैसे सॉरी बोल लिया? मैटर क्लोज कर रहा है भाई। तेरे में कुछ आकड़ वाकड़ है कि नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं तेरे में? अब इतने बैग भर के इतने पत्थर वत्थर लाए, उसका क्या करेंगे? पता नहीं सॉरी में ऐसी क्या बात थी, हर किसी का गुस्सा ये सुनने से शांत हो जाता था। सॉरी। शातिर बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जो दिमाग लड़ाते हैं या अपने दुश्मनों को अंदर से खोखला करते हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया। तू अगर चैट कर रहा है तो आवाज बदल के क्यों बात कर रहा है? अरे वो फील नहीं आती ना, सेक्सी लगता है। बदला लेने वाले बच्चे, वो बच्चे जो लड़की का नंबर स्कूल के बाथरूम की दीवार पे लिख रहे होते हैं। ये हो गया। अरे कैसे लोग हैं ये? ऐसे किसी लड़की का नंबर ऐसे दीवार पे कौन लिखता है? हेलो, कौन फोन कर रहा है बार बार? दोबारा कॉल किया तो मुंह तोड़ दूंगी। हाँ जी सॉरी आंटी। क्लास में एक ऐसा बच्चा होता ही है जिसकी किसी से भी नहीं बनती, विशाल। वो किसी पे विश्वास ही नहीं रखता था, बल्कि उसके पास एक कहावत भी थी, पर उसने कभी मुझे बताया नहीं। उसे एक लड़की पसंद थी हमारी क्लास की, रिब्बो। वो उससे बात करने में बहुत शर्माता था। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं, वो कितनी प्यारी दिखती है। पर एक दिन उसको पता चल गया कि रिब्बो का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो पागल ही हो गया। उसने हर किसी के साथ पंगे लेना शुरू कर दिया। ओए तू हट वहाँ से, हट, मेरे से पंगा मत ले। पर एक दिन हमारे स्कूल में एक नया एडमिशन आया जो कि सपनों के शहर मुंबई से आया था। क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि यह मुंबई की जेल से छूट कर आया था, पर वो दिखने में बिल्कुल ही मासूम दिखता था। और वो टीचर से एक हाथ से छड़ी खाने के बाद दूसरा हाथ पे आगे कर देता था। ये लगी है इसको, बहुत जोर से लगी है। नहीं लगा रे बनता है, मुझे लगता वक्ता कुछ नहीं है ऐसे। देख भाई, ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है, अपन तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। गनू भाई, अपने रवि को क्लास 9th वालों के बच्चों ने धमकी दी है।
पता है ये वो बच्चा था जिसको पता भी नहीं होता था कि झगड़ा किसका हो रहा है और किस चीज के लिए हो रहा है। ये सीधा कूद जाता था, इसको बस अपना हाथ साफ करने से मतलब होता था। इसको क्लास का मसीहा बनने की बहुत चुल थी। ने छेड़ा रे मेरे क्लास के बच्चों को, अगर किसमें इतनी हिम्मत है। क्या बोला? मैं कह रहा था कि मुझे बता देते, मैं खुद उनको मार देता पर्सनली। किसको पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ। एक दिन जरू और विशाल का आमना सामना हो गया। मम्मी! ये सब हो ही रहा होता है, इतने में हमारा प्रिंसिपल द मिनिमलिस्टिक मारी सर वहाँ पे आ जाते हैं। ये अलग ही किस्म के प्रिंसिपल थे। ये स्कूल में अपनी शानदार साइकिल लेके आते थे। वो अपनी जेब में हमेशा एक पोटली रखते थे, पता नहीं किस चीज के नशे करते थे ये। वो अपना हथियार अपने साथ में ही लेके घूमते थे। ये छड़ी नहीं, ये हाथ। बच्चे उन्हें कहते थे कि सर ये लो, सर पर इससे मार लो, पर अपने हाथों से मत मारना प्लीज। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जिस बच्चे ने उनसे मार खाई हो और अगले दिन भी वो स्कूल आया हो, एक्सेप्ट विशाल और जरू। इनको फर्क ही नहीं पड़ता था, ये फिर भी मुंह उठा के स्कूल चले आते थे। शालो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही करने के लिए भेजा है क्या? तुम दोनों हाथ मिलाओ और सॉरी बोलो एक दूसरे को, और कसम खाओ कि फिर से कभी झगड़ा नहीं करोगे। सर माँ कसम सर, मैं फिर कभी लड़ाई नहीं करूंगा। पता नहीं ये उंगली क्रॉस करने से कौन सा कवच आ जाता था। सारे बच्चे झूठ बोलते वक्त यही कर रहे। पर उस दिन माली सर ने जरू को इतना धोया, सच में उसको उसकी मम्मी की मम्मी याद दिला दी। भाई क्या हालचाल? हाल तो सही है, बस थोड़ी चाल थोड़ी बिगड़ गई है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और वो लोग जो करना तो चाहते, बस डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो ना बोलते। पर उनका ना बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि बाकी 99 लोगों के साथ भी यही डायलॉग बाजी चल रही है। फिर ये सब चीजें कोर्ट में चली जाती है। एक बंदा नहीं होता जो हर समस्या का समाधान दे रहा होता है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, उसने बोला था कि नहीं नहीं मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अरे उसने ऐसा बोला था, पर ऐसे नहीं बोला था। दोस्तों, हम सबकी छोटी लड़ाई तो होती ही है, इसलिए अगर ये जल्दी निपट जाए तो बात ही बन जाए। इसलिए दोस्तों, इन छोटी सी लड़ाइयों को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे तड़कते फड़कते गालियाँ। दोस्तों, तड़कती फड़कती गालियाँ बनाने के लिए आपको लगेगा एक बॉडी पार्ट और उनके घर वालों का नाम, और मिला दो इन दोनों को, हो गई अपनी तड़कती फड़कती गालियाँ। पर आपको बहुत ध्यान से ये मिलाना पड़ेगा। मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे ये सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से मिलाइएगा। तो ये बन गई हमारी पहली गाली, जो कि है माँ की दाल। तो दोस्तों, ऐसे बनाते हैं माँ की दाल। अरे वो मम्मी, व्लॉग कर रहा था मैं। तो पता है बच्चों, ये क्या है? सर ये लकड़ी है। लकड़ी? गलत, ये तो लकड़ा है। ये मजाक कर रहा हूँ। एक बार मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊँ, सबसे पहले इसको मारूंगा और फिर एक एक करके सारे टीचर्स को मार के उनका बॉडी पार्ट्स बेच दूंगा और फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। पर अभी क्यों नहीं कर सकते ये? अरे नहीं, मेरे भाई ने बोला है कि अभी तो कुछ नहीं कर सकता, स्कूल खत्म होने के बाद तू जो चाहे वो कर सकता है। रोहन, जरा इधर तो आना। हाँ जी सर, हाँ सर। ये लो, तोड़ दो इसको। ये अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ सर, सॉरी सर, अब ये तोड़ के दिखाओ। हाँ सर, कोई बात नहीं सर, तोड़ दूंगा। ये एक वो बंदा होता है जो झगड़े होने पर स्कूल के बाहर मिलने बुलाता है। तूने मेरे को माँ की गाली क्यों दी? तुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैं तेरे को बाप की गाली दे देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बहुत गंदी वाली गाली है, मेरे से बोली नहीं जाएगी। ये ले, खुद पढ़ ले और अपने आप को दे दे। ओए तू मिल मेरे को बाहर, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है। ओए रमेश, एक काम करेगा, मेरा बाप बनने की नाटक करेगा क्या? अरे इसमें नाटक करने की क्या बात है, मैं तो हुई तेरा बाप। साले, जितना बोला है उतना कर। हाँ जी, हाँ जी अंकल। हाँ हाँ हाँ। अरे तेरी दो अरे मेरा फोन है, दो बाप तेरे। कितने बाप है तेरे? और वहाँ पे जरूर सोच रहा होता कि क्या वो स्कूल का डॉन बन भी पाएगा या नहीं। इतने में उसको विशाल की साइकिल दिख जाती है। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओम शांति, भगवान जरू की आत्मा को शांति दे। भागो 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 भागो। हैं?
मम्मी